राघव, जितना जल्दी हो सकता है हमें शादी कर लेनी चाहिए। क्या हुआ रेवती? तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो। और ये अचानक शादी की बात क्यों कर रही हो? एक तरफ ये कंपनी का स्कैम, इन्वेस्टर्स ने फोन कॉल कर करके मुझे परेशान कर दिया। मुझे मुझे अब एक अपना घर चाहिए और शांति चाहिए। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मैं तंग आ चुकी हूँ। ओके ओके ओके, तुम पहले शांत हो जाओ। हाँ, देखो मैं प्रॉमिस करता हूँ हम लोग पक्का शादी करेंगे और बहुत जल्द शादी करेंगे। बस थोड़ा इंतजार और कर लो। एक बार मेरा काम सेट हो जाएगा ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझ पर भरोसा है? हाँ? जी मैं ही हूँ रेवती। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा इंक्वायरी के लिए। जी बिल्कुल। हाँ ठीक है, मैं पहुंच गई हूँ। तुम खा के मुझे मैसेज करो। नहीं बेटा, हमने एक बार मना कर दिया ना। आई कॉल यू बैक इन लंच। मैम, रेवती आई है। देखो, अगर तुम वाकई में जानती हो कि कंपनी का मालिक कहाँ है तो बता दो। ये बाहर जितने भी इन्वेस्टर्स बैठे हैं ना, सबके सब गुस्सा है, और जब तक उन्हें अपना पैसा नहीं मिलेगा वो तुम्हें इसी तरह तंग करते रहेंगे। मैम मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती कि वो लोग कहाँ गए हैं। लेकिन हाँ, अगर मुझे कहीं से भी पता चलता है कहाँ है वो लोग, तो मैं आप लोगों को आके सबसे पहले बता दूंगी। लेकिन प्लीज़ आप लोग मुझे इस इन्वेस्टर से बचा लीजिए। ये लोग मुझे रोज फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं। ठीक है महेंद्र, ये बाहर काफी लोगों की भीड़ है, इसे पीछे वाले रास्ते से छोड़ दो। यस मैम, हे प्लीज। थैंक यू मैम। हो गए टिफिन रेडी? क्या कर रहा है? हाथ चला ना फटाफट। राघव, उधर क्या कर रहा है? आ जल्दी। आया मैडम। ये टिफिन भिजवा देना शर्मा जी के पास, और ये अरेरा कॉलोनी में। मैं आती हूँ। हाँ। क्या कर रहे हैं? फटाफट हाथ चला ना। वो गुप्ता जी का भी डिलीवरी देने का, जा जल्दी। राघव, ये तो मुझे डरा ही दिया। अच्छा, आओ तुम्हारा डर भगा दूं? तुम भगाओगे? तुम भगाओगे? डर। मैं डरपोक? हाँ, रुक जा, तुमको अभी दिखाता हूं। रेवती, निकल यहाँ से, कभी नहीं, निकल जा यहाँ से। मुझ पे इतना भरोसा किया मैंने। इसकी कोई गलती नहीं है हमारी। मैडम, मैं रेवती से बहुत प्यार करता हूँ। क्या करता है इससे? एक बात कान खोल के सुन ले, मेरी बेटी के बारे में सोचना भी मत। दोबारा अगर याद दिखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। निकल जा यहाँ से, मैं कहती हूँ निकल जा, निकल यहाँ से। चुप रहे। एक नौकर के साथ इश्क लगाती है, ये तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चल अंदर, अंदर चल, तुझे देखती हूँ। बस दीदी, बस। तुम मर जाएगी ये। मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। तुम बस दीदी, बस। मैं सब जानता हूँ दीदी, थोड़े से ना ठंडे दिमाग से सोचो। राघव अच्छा लड़का है, मेहनती है, रेवती को खुश रखेगा, और रेवती की खुशी भी तो इसी में है ना। अच्छे से जानती हूँ मैं राघव को और राघव जैसे लोगों को। देखो गणेश, तुम इस सब में ना पड़ो तो ही बेहतर होगा। मेरा फैसला हो चुका है। मैं राघव से प्यार करती हूँ, और अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो नहीं रहना मुझे इस घर में। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल। दीदी, जाना चाहती है ना? जहन्नुम में चली जा। निकल, निकल यहाँ से। दीदी क्या कर रही हो? अरे कहाँ जाएगी वो? कहीं भी जाने दे, लेकिन अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। आप तो ठीक है दीदी, मैं रेवती को थोड़े दिन के लिए अपने घर ले जाता हूँ। आप ना अपना एक गुस्सा थोड़ा सा कम कर लो और अच्छे दिमाग से सोचो। हम इस बारे में बाद में बात करते। ना बाद में, ना अभी। अब इस बारे में कभी बात नहीं होगी। और एक बात तुम भी कान खोल के सुन लो गणेश, अगर तुमने रेवती की मदद करने की कोशिश की या उसे अपने घर ले गए तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। मुझे कोई जरूरत नहीं तुम दोनों की, तुम दोनों दफा हो जाओ। जाओ यहाँ से गणेश, चले जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज। हाँ सुमन,
मैं एक ज़रूरी मीटिंग में हूँ, ख़त्म होने के बाद निकल पाऊँ। अरे पहुँचते पहुँचते सुबह हो जाएगी। हाँ, तुम मेरा इंतज़ार मत करो, खाना खा लो और सो जाओ, ठीक है? बाय। कितनी सफाई से अपनी बीवी से झूठ बोल लेते। सच कहूँ सावित्री, तुम्हें अपनी पत्नी बना ना पाने का मलाल मुझे जिंदगी भर रहेगा। विवेक, औरत की जिंदगी में दो रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। एक उसके पति का, जो मैं तुम्हें ना पा सकी, और एक उसके बच्चे का, जो मेरा घर छोड़ के चली गई। मैंने तय कर लिया है विवेक कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी। तो सावित्री जी, क्या आपने फैसला कर ही लिया है कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी विवेक जोशी के नाम करना चाहती हैं? जी हाँ। वाह माँ वाह, हाँ मुझे लगता है कि आप मेरा ही बाहर जाने का इंतजार कर रही थी। पूरी प्रॉपर्टी अपने बॉयफ्रेंड के नाम कर रहे हो। रेवती, अपनी जुबा को काबू में रख। चलो एक अच्छी बात हो गई, इतने साल छुप छुप कर मिले तो इसका कुछ तो फायदा हुआ आपको विवेक अंकल। गुड फॉर यू, कांग्रेचुलेशंस। अभी सही नहीं कर रही। चुप रहो, तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। एक इडली वाली। बहुत है मेरी प्लेट। चाय बनाऊं, कॉफी? अदरक वाली बताओ। हाँ हाँ बेटा, तू कुछ खा ले, फोन छोड़ दे। देख, बहाने मत बना, मुझे मिला है, मुझे तो बहुत ज़रूरी काम है। मामा मैं जॉब इंटरव्यू देने जा रही हूँ। अरे वाह बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मम्मी पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे रेवती सुन, अरे बेटा विद्या, तू जा रही है ना बाहर, तो रेवती को ऑटो स्टैंड तक छोड़ जाना। अरे पापा, अरे अरे क्या तू जा ही रही है ना, छोड़ दे उसे। रेवती इसके साथ जा। मुझे पसंद नहीं थे सब बाहर जाना, तो तू मना नहीं कर सकती थी। मैं क्या कहूँ, तो मामा जी ने कहा। आप लोग मुझे इन इन्वेस्टर से बचा लीजिए, ये लोग मुझे रोज फोन करके परेशान करते। ये आपकी भांजी रेवती आपके घर में रहती है या फिर किसी काम से आई थी आपके घर? मैडम वो बस। गणेश मामा, क्या हुआ रेवती को? वो ठीक तो है ना? मामा कुछ तो बोलो, क्या हुआ रेवती को? महेंद्र, आसपास अच्छे से चेक करो, देखो कहीं कोई सीसीटीवी लगा हो तो फुटेज निकालो। अब तक मैं लोगों से बात करता हूँ। सर, तुमने अटैकर्स को देखा था? राघव, शुरू से बताओ, रेवती को कहाँ और कैसे मिले थे? मैडम, रेवती की माँ यानी सावित्री मैडम, उनके सावित्री टिफिन सेंटर में मैं काम करता था। पता नहीं कब कैसे मैं और रेवती हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, और फिर एक दिन रेवती की माँ यानी सावित्री मैडम ने हम दोनों को साथ में पकड़ लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। रेवती भी मेरे पीछे घर से निकल गई और मामा के घर रहने लगी। मैडम उसके बाद मैं सीधा रेवती को लेकर घर आ गया। तो क्या आपने रेवती की माँ को बताया था हादसे के बारे में? जी मैडम, मैंने कॉल किया था पर वो आई नहीं। उन्होंने बोला कि अब उनका किसी से भी कोई भी रिश्ता नहीं। मेरी बेटी और रेवती कैसे? आई एम सॉरी मैडम, सर्जरीज के बाद हम रेवती को तो बचा पाए, लेकिन विद्या की श्वास नली जलने के कारण उसने दम तोड़ दिया। आई एम रियली सॉरी। आपकी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, आप उससे मिलने तक नहीं गई? मैडम, मेरी बच्ची 5 साल की थी
जब मेरे पति गुजर गए, दिन रात एक करके मेहनत की, जी जान एक लगा के उसे बड़ा किया, सब कुछ सिर्फ उसकी खुशियों के लिए। लेकिन मेरी इतनी मेहनत, मेरा प्यार, मेरा इतना बलिदान, सबके बावजूद उसने उस मामूली इंसान के लिए मुझे छोड़ दिया। ये घर छोड़ के चली गई मैडम, तभी मुझे लगा कि मेरी सारी तपस्या बेकार है। आपको गुस्सा तो बहुत आया होगा। बहुत गुस्सा आया मैडम, बहुत गुस्सा आया था मुझे। इतना गुस्सा आया कि मैंने तय कर लिया, इसका मुंह तक नहीं देखूंगी, मैं अपने जायदाद में से उसे कुछ नहीं दूंगी। लेकिन मैडम, मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ होगा, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मैडम। एक्सक्यूज मी, आप कहाँ जा रही है? आपके बेटी से मिलने? नहीं, मेरे ऑर्डर्स का टाइम हो गया है। मैंने कसम खाई है कि मैं मेरी बेटी का मुंह नहीं देखूंगी, मैं उसे झुठला नहीं सकती। ठीक है, हम भी चलते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो दोबारा मुलाकात होगी। मैम, एक माँ इतनी कठोर कैसे बन सकती है? उन्हें को तो कुछ भी हो सकता है। ये पुलिस की नौकरी में इतने मोड़ देखे हैं श्रीवास्तव, ये विश्वास नहीं होता है कि जो हम देख रहे हैं वो सच भी हो सकता है। एनीवे, इस पर नज़र रखो। और हाँ, वो महेंद्र से बोलो कि बाइक की डिटेल्स मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। खैर, ये रेवती के माँ से तो बात हो गई है, विद्या के माँ से मिलते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता मैडम, मेरी बेटी का कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। वो तो सबकी दुलारी थी, पर वो मनुष्य रेवती आए दिन किसी ना किसी से झगड़ती थी मैडम। पर किस वजह से? नहीं, वही वजह, वो इन्वेस्टमेंट कंपनी का फ्रॉड, जहाँ वो जॉब करती थी। उसने जिस चीज़ के पैसे लगाए थे ना मैडम, सारे डूब गए। मैंने अपनी आंखों से देखा, हमारे घर पर लोग आकर उसे धमकियाँ देते। सोना जी देखिए, आप भी जानते हैं मैं उस कंपनी में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस। तूने दिए थे ना, अभी तू ही वापस करेगी। अगर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले ना, देख लेना तू, मेरे जैसा बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, क्या करेगा? क्या करेगा तू? देखो क्या करेगा, क्या करेगा? देखो, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आप बीच में मत बोलिए। उससे बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे घर के दरवाजे पर खड़े होकर गुंडागर्दी कर रहा। देखो, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अगर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले ना, तो मैं ये तेरा मासूम चेहरा बिगाड़ दूंगा। किसके? मैडम, मुझे तो लगता है उन्हीं में से किसी ने ये किया होगा। वो मनुष्य रेवती, सत्यानाश हो उसका, उसकी वजह से मेरी बेटी। एक्सक्यूज, हेलो। जय हिंद मैडम। मैडम, लड़कियों पर एसिड फेंकने में जिस बाइक का इस्तेमाल हुआ था, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जाली है। मुझे लगा ही था। बाय द वे, नंबर किसका है? श्यामा हिल्स में रहने वाले किसी शंकर पाटिल के नाम पर रजिस्टर्ड है। एक बात और मैडम, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उनका इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है। जाहिर है, नंबर जाली है तो कनेक्शन हो नहीं सकता। एक काम करो, सारे खबरियों को एक्टिवेट करो और जितने भी नंबर प्लेट बनाने वाले हैं शहर में, सबकी लिस्ट बनाओ। ठीक है मैम। श्रीवास्तव, एक काम करो, ये विद्या और रेवती, इनके सारे दोस्तों की लिस्ट निकालो, सबसे पूछताछ करो, शायद कोई लीड मिल जाए। अपना तुम विद्या की बेस्ट फ्रेंड हो, देखो मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन विद्या पे जिसने भी एसिड अटैक किया है, उसे या उन्हें पकड़ने के लिए हमें कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। सर, वो अटैक के कुछ दिनों पहले कॉलेज के बाद क्या प्रोग्राम है तेरा? मेरा कुछ खास नहीं, तू बता अपना। मनोज, ये क्या तरीका है तुम्हारा? तरीका? तू मुझे तरीका मत सिखाओ विद्या। ये बताओ, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? इस तरह से इग्नोर क्यों कर रही हो मुझे? अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मजाक बना रखा है क्या? पिछले 3 महीने में नई नई गिफ्ट देते वक्त, पिक्चरें देखते वक्त बड़े नजदीक रिश्ते निभा रही थी मेरे साथ, अब कोई और मिल गया तो मुझे डंप कर दोगी? अभी तक तो सिर्फ डम किया है, ज्यादा बकवास किया ना तो पूरी पब्लिक को बुला के पिटवाऊंगी तुझे। जा, जिसको बोला ना बोला। समझती क्या तू अपना? क्या मेरा हाथ छोड़ो। किसी को पकड़ के लेके आएगी क्या? मेरा आंसर। अरे मैंने कुछ नहीं किया। तुम जानती हो उस लड़के को? माताजी, आपके इस नालायक बेटे को कुछ समझाइए। मनोज, तू आइंदा ऐसा कुछ भी किया ना, तो मैं खुद तुझे जेल में डाल के ना हाथ पैर तोड़ दूंगा, मार मार के। वकील साहब के पेपर्स देखे ना आपने? सब ठीक है ना?
तो ज्ञान देना बंद कीजिए आप। माता जी देख लिया, इसी की जिम्मेदारी ले रहे थे ना आप। आपको जो करना था आपने कर लिया, अब आप मुझे बांध कर नहीं रख सकते यार। मैं बाहर जा रहा हूँ, हमें को क्या करना है क्या नहीं करना मुझे अच्छे से पता है। अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। देखना है क्या कर सकती हूँ। वो नंबर प्लेट तुमने बनाई थी? जी मैडम। बनवाई किसने थी? 2 जवान लड़के आए थे बनाने के लिए उसको, लेकिन उनका नाम नहीं जानता। देखोगे तो पहचान जाओगे? कोशिश करूंगा मैडम। ठीक है। नकुल, विद्या को कैसे जानते हो? जी मैं एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप के थ्रू से जानता था और कभी कभी हमारे से चैट होती थी। ये सिर्फ चैट होती थी या फिर और कुछ? हमारे बीच चैट होते थे, हमारे बीच एक स्पेशल फीलिंग डेवलप हो गई थी। महेंद्र, जरा इसकी स्पेशल फीलिंग दिखाओ इसे। इस तरीके की फीलिंग तुम्हें आती थी कि विद्या को ये ऐसी तस्वीर भेज सको? मैडम ये फोटोज। तू बोल आगे। जी हाँ, मैं और विद्या अक्सर लेट नाइट इंटीमेट वीडियो चैट करते थे, पर आजकल तो ये नॉर्मल है। तो मान लेते ये सब नॉर्मल है, पर ऐसा कुछ है जो नॉर्मल नहीं था तेरे और विद्या के बीच? नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ नहीं था। इनफैक्ट मैं तो खुद शॉक्ड हूँ कि विद्या और उसकी बहन के साथ ऐसा कैसे हो गया। ठीक नकुल, विद्या और उसकी बहन के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब हम देखें। तुझे अगर कुछ पता है तो अभी बोल, ना यहाँ ऐसे शॉक पड़ेंगे, कुछ बोल नहीं पाएगा। मैडम ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया। इस अटैक के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। विद्या की बहन को तो मैं जानता तक नहीं। जब किसी इंसान का मेहनत से कमाया हुआ पैसा डूबता है तो एक्चुअली उस इंसान के लिए खतरा बन जाता है, जिसकी वजह से उसका पैसा डूबा है। मतलब तुम्हें लगता है कि इस अटैक के पीछे सोमनाथ का हाथ? हाँ सर, क्योंकि उसने रेवती का चेहरा बिगाड़ने की धमकी भी दी थी। लेकिन मुझे लगता है कि प्यार में ठुकराया इंसान ज्यादा खतरनाक होता है। यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है तेजाब। तेजाब से चेहरा जलाने की कोशिश की गई थी मैडम। मैम, क्राइम ऑफ पैशन नहीं तो और क्या हो सकता है? विद्या ने मनोज के प्यार को ठुकराया, उसे लोगों से पिटवाया, जलील किया। इसका एक आफ्टर इफेक्ट तो होना ही था। इसका मतलब है महेंद्र का शक है सोमनाथ पर और तुम्हारा मनोज दुबे पर। लेकिन ये तो तभी साबित होगा जब ये दोनों हमारे हाथ लगेंगे। श्रीवास्तव, एक काम करो, इन दोनों की तस्वीरें अखबार में छपवाओ, सारे खबरियों को काम पर लगाओ। इसकी एक एक डिटेल मुझे चाहिए और जो भी इनकी इंफॉर्मेशन देता है उसे इनाम की घोषणा कर दो। ये दोनों मुझे हर हाल में चाहिए। रेवती, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। यू नो, दीज आर फॉर्मेलिटीज। तुम जो कुछ भी कहना चाहती हो तुम लिख के दे सकती हो। हुआ क्या है, कुछ तो बताइए। और ये क्या ढूंढ रहे हैं आप यहाँ? सर, आप इस तरह हमारे बेटे के कमरे की तलाशी नहीं ले सकते। आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। कुछ हुआ है तो प्लीज बताइए आप। सर, ये देखो, कुछ पैसे और पेन ड्राइव। आपने तो कहा था हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें तो बहुत कुछ मिल गया। अब बताएंगे ये पैसे आपके पास कहां से आए? आपने ये पैसे विद्या को दिए थे? मैम, विद्या के कमरे से ये पेन ड्राइव और पूरे 1 लाख रुपए मिले हैं। और जिस लड़के को ब्लैकमेल करके वो पैसे वसूल कर रही थी वो ये है। इसका नाम है नकुल सिंह, बड़े बाप की औलाद है। पूछताछ की है मैंने, इन दिनों शहर से गायब है, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हम तो सोमनाथ और मनोज पे अटके हुए थे। अभी रेवती के स्टेटमेंट के बाद तो केस ने अलग ही एंगल ले लिया। यस मैम, एंगल नया भी है और शॉकिंग भी। मतलब विद्या नकुल को ब्लैकमेल कर रही थी। क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये अटैक नकुल ने करवाया? उसके पास स्ट्रॉन्ग मोटिव तो है और ये उसका इस तरह से गायब हो जाना उसे शक के दायरे में भी लाता है। श्रीवास्तव, एक काम करो, ये नकुल के सारे रिश्तेदार, घर वाले और दोस्त सबके रिकॉर्ड्स मंगवाओ। ये नकुल मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए।
हेलो, हाँ, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। मैम, मनोज पकड़ा गया। उज्जैन में एक होटल में छुपा बैठा था, वहाँ के लोकल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकर आ रहे हैं इसे। गुड। हाँ तो मिस्टर आशिक उर्फ मनोज दुबे, लड़की नहीं मिली तो एसिड फेंक दिया? नहीं सर, मैंने एसिड नहीं फेंका। अगर एसिड तूने नहीं फेंका तो उस दिन थाने में मुझे ये बोल के क्यों गया था? अरे सर अपना काम करिए, मुझे मत बोलिए क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं तो कर ही लूंगा जो करना है मुझे। सॉरी सर, उस दिन मैं बहुत गुस्से में था, मुंह से निकल गया। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ बोला? मैम मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया मैम, प्लीज। जब कुछ किया नहीं तो भागा क्यों था? पुलिस के डर से अच्छे अच्छे भाग जाते हैं मैम। तेरा असली चेहरा सामने आ चुका है, अब सच्चाई तू खुद उगलेगा या फिर यहाँ हम लोग उगलवाएं? इतना फोड़ूंगी ना तुझे, किसी काम का नहीं रहेगा तू, सोच ले। मैम आप मुझे फोड़ दो, लेकिन क्या आपको ऐसे करने से सही अटैकर मिल जाएगा? नहीं मैम। श्रीवास्तव बहुत ही बेरहमी से मारा गया है इसे, शायद 1-2 बार में मर गया होगा, लेकिन फिर भी कम से कम 20-25 वार किए गए हैं। ये बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आजू बाजू वालों से पूछताछ करो, देखो कुछ मिलता है क्या। मैम एक ही फैमिली में एक के बाद एक 2-2 हत्याएं, और दोनों ही हत्याएं बहुत ही क्रूरता से की गई है। ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है। मैडम गणेश के मर्डर के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एसिड अटैक भी विद्या के लिए था, रेवती के लिए नहीं था। हो सकता है, पर किसी भी नतीजे तक पहुंचने के लिए शायद और लेकिन नहीं, यकीन की जरूरत होती है महेंद्र। और इस केस के नतीजे तक पहुंचने के लिए गणेश के लाइफ के सारे पन्ने पलटने पड़ेंगे। ऐसा क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से एक नॉर्मल से सिविल कॉन्ट्रैक्टर का कोई कत्ल कर दे, या फिर विद्या से जुड़ा ऐसा कौन सा रीजन हो सकता है जिससे कोई गणेश का कत्ल करे? इन दोनों पहलुओं पर हमें गौर करना पड़ेगा। एक काम करो श्रीवास्तव, ये गणेश के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, शायद कुछ मिल जाए। सुधा जी मैं समझ सकती हूँ आप एक गहरे सदमे में हैं, लेकिन फिर भी कातिल को पकड़ने के लिए ये पूछताछ करना बहुत ज़रूरी है। जी, आपको किसी पर शक है? शक? मैडम शक तो मुझे अपनी किस्मत पर हो रहा है, जो 15 दिनों में ऐसे पलटी कि पहले अचानक मेरी बेटी और फिर मेरे पति। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैडम, ये क्यों हो रहा है, ऐसे हो क्या? मैडम मैं जानता हूँ कि आप हम दोनों को यहाँ देखकर खुश नहीं हैं, लेकिन रेवती के लिए ये बहुत ही मुश्किल समय है। आप प्लीज़ इसे अपने साथ रख लीजिए। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, अपने बच्चों की गलतियों को माफ़ कर देती। अब भी प्लीज़ अपने रेवती को माफ़ कर दीजिए। बदले में मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊँगा। राघव, शादी करोगे मेरे रेवती से? मैम गणेश के कॉल डिटेल्स के हिसाब से वो किसी दीपिका नाम की लड़की से कांस्टेंट टच में था, और मैसेजेस देख के लगता है दोनों में अफेयर चल रहा था। ठीक है, इसे बुला लो। मैम वो मुझे अपनी सहेली की शादी में मिला था और फिर हमें पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो गया। उसके बाद हम एक दूसरे से मिलने लगे। हमारे बीच सब अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक गणेश मुझे इग्नोर करने लगा, ना मुझसे मिलता ना मेरा फोन उठाता। तो इसलिए तुमने गणेश को मार दिया?
नहीं मैम, मैं उसे क्यों मारूंगी? ठीक है, तुम जा सकती हो। मैम, गणेश की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है, लेकिन इस रिपोर्ट से एक शॉकिंग बात सामने आई है। कौन सी? मैम, गणेश के खाने में जहर भी मिलाया गया था। इसका मतलब है वो जब घर से खाना खा के निकला था तभी उसे जहर दिया गया था। वास्तव में गणेश के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ये इन्फॉर्मेशन हमें दे सकती है रेवती। तुम ये दीपिका पे नजर रखो, उसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। रेवती से मैं बात करती हूँ। मैडम, वो मुझे धोखा दे रहा था। मेरे होते हुए भी उसने ख्याल रखी हुई थी। मैं पत्नी हूँ मैडम, मुझे सब पता था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी को इस बारे में पता चले। और जब मेरी बेटी ही नहीं रही तो मैंने सोचा कि इस धोखेबाज आदमी को मैं सबक जरूर सिखाऊंगी। उसका लीवर पहले से ही कमजोर था। मैंने उसके खाने में चूहे मारने की दवाई मिला दी ताकि वो मर जाए, पर उस जहर ने भी उस पर कोई असर नहीं किया और वो बच गया। उस पे हुए हमले में मेरा कोई हाथ नहीं है मैडम। बाइक चाय देना। हेलो मैडम। क्या रे सोमनाथ, सुना है तुझे चेहरा बिगाड़ने का बहुत शौक है। हमें भी ना तुझ जैसे लोगों का हुलिया बिगाड़ने का बहुत शौक है। क्या कहते हो महेंद्र, एक एक हाथ हो जाए? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सर। वैसे भी किसी का हुलिया बिगाड़ी में बहुत टाइम हुआ है। बोले तो शुरू करो। सब उस पर रहम का साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तुमने नहीं किया है तो किसने किया है फिर? मैडम मैं निर्दोष हूँ। देख, तू दोषी है निर्दोष है वो हम देख लेंगे। बोल, भागा क्यों तबाह से? मैडम मैंने उसको धमकी दी थी मैडम, मुझे लगा आप मुझ पर शक करोगे इसलिए मैं अपने गाँव भाग गया। मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, अपने धंधे की कसम खा के बोल रहा हूँ कि मैंने उसको धमकी दी थी, लेकिन उसके एसिड अटैक से मेरे कोई लेन देन नहीं है। सोमनाथ जी आप? तुम्हें क्या लगा? हाँ, तुम अपनी माँ का घर छोड़कर यहाँ छुप जाओगी तो मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा। देखिए ऐसी बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर। मुझे कुछ नहीं सुना, मैंने तुम्हारे कहने पर पैसे लगाए, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। सोमनाथ जी देखिए, आप भी जानते हैं मैं उस कंपनी में। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस। तूने दिए थे ना, अभी तू ही वापस करेगी। अगर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले ना तो देख लेना तू, मेरे जैसा बुरा कोई नहीं होगा। हाँ छोड़, क्या करेगा? क्या करेगा तू? देखो क्या करेगा, क्या करेगा? देखो मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आप बीच में मत बोलिए। मुझसे बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे घर के दरवाजे पर खड़े होकर गुंडागर्दी कर रहा है। देखो मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, अगर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले ना तो मैं ये तेरा मासूम चेहरा बिगाड़ दूंगा। मैडम आप ही सोचो ना, अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरा पैसा कैसे वापस मिलेगा? मैडम ये मैंने नहीं किया मैडम, किसी और ने किया मैडम। श्रीवास्तव, जब तक बोलता नहीं है ना कूटो इसको। जी जी जरूर, यस सर। जैन सर, यप बोलो। मैम, दीपिका के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। दीपिका किसी नासिर अंसारी से काफ़ी टच में है। ये नासिर अंसारी दीपिका का क्लोज फ्रेंड लगता है। इन दिनों दोनों में घंटों बातचीत होती है, लेट नाइट तक। और कुछ? यस मैम, गणेश भी नासिर अंसारी से रेगुलर टच में था। उसने अंसारी के अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर किए थे। इंटरेस्टिंग। ये अंसारी को तुम पकड़ो, दीपिका से मैं बात करती हूँ। मैम, नासिर और गणेश एक दूसरे को जानते थे? तो क्या तुम्हें ये बात पता नहीं थी? नहीं मैम, मैं नहीं जानती थी। ये अंसारी को तुम कैसे जानती हो? बोलो। अफेयर चल रहा था। फिर तो वो गणेश के साथ है। हाँ, वो गणेश के इग्नोरेंस के बाद मेरी मुलाकात नासिर से हुई। उसकी बातें जैसे मेरे दिल को एक सुकून देने लगी और हमारी मुलाकात प्यार में बदल गई। गणेश जानता था ये सब?
साहब बताता हूँ साहब, गणेश ने मुझे दीपिका के पीछे भेजा था साहब। साहब दीपिका बहुत बड़ी अटेंशन सीकर है साहब, और गणेश का मन भी दीपिका से ऊब गया था साहब। साहब उसने मुझे पैसे दिए और कहा कि दीपिका को पटा लो। साहब हमारा प्लान था कि वो हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ेगा और फिर वो दीपिका से छुटकारा पालेगा साहब। और उसके बाद समझे गणेश को मार। नहीं साहब, नहीं मैंने किसी को नहीं मारा साहब। साहब वो तो मुझे पैसे ही देता था साहब। मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। मैम, साइबर सेल से खबर मिली है कि किसी ने शंकर पाटिल की सेम बाइक नंबर का ऐड दिया है एक ऐप में जो एसिड अटैक में इस्तेमाल हुई थी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स है? यस मैम। कॉल लगा। हेलो, हाँ भाई, तूने जो बाइक का ऐड दिया था ना ऐप में, उसी सिलसिले में फ़ोन किया था। अच्छा सुन, मुझे मनीष नगर सिग्नल के बगल में मिल। ओके डन मैम। रंजीत तू ही है ना? चल। सही है गुरु, भोपाल की पुलिस ढूंढ रही है मुझे कोने कोने में। तूने फंसाया मुझे। देख क्या हाल करता हूं तेरा। एसिड नहीं है वो, पानी है। यही राघव का असली चेहरा है। यही है वो जिसने तुम्हारा चेहरा खराब किया है। वैसे तो हम पुलिस वालों को ड्रामेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है, पर तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ये सब करना पड़ा। सिंह, इसे ले जाओ। तो मिस्टर राघव, आपकी असलियत तो खुल चुकी है। अब आगे की कहानी तू खुद बोलेगा या मैं हवालात में बुलवाऊं तुझसे? पता था सावित्री मैडम की प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, चलता हुआ बिजनेस देखकर मेरी आंखें चौंधिया गई थी। उसे पाने के लिए मैंने रेवती को प्यार के जाल में फंसाया। लेकिन सावित्री मैडम ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, मेरी बेइज्जती की, मेरी औकात दिखाई। मैं गुस्से से तिलमिला गया था, लेकिन नहीं, मैंने गुस्से में जोश नहीं खोया, होश से काम लिया और एक सॉलिड प्लान बनाया। कैसा प्लान? रेवती के चेहरे पे एसिड फेंकने का प्लान। उससे फिर कोई शादी नहीं करता। मेरा प्लान सक्सेसफुल हो ही गया था, लेकिन गणेश ने बाइक देख ली। उसने मुझे फोन करके धमकाया, इसलिए मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया था। चल पुलिस के पास। अब तू क्या मेरे को पुलिस के पास लेके बचेगा तब पुलिस के पास। तूने सिर्फ गणेश का ही नहीं, रेवती के प्यार और विश्वास का भी खून किया है। एक औरत हूं इसलिए जानती हूं औरत का विश्वास टूटता है तो कैसे फील होता है। तूने इसके चेहरे के साथ साथ इसके विश्वास को भी तार तार कर दिया है। तुझे कम से कम फांसी की सजा तो जरूर दिलवाऊंगी।